नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक आदेश की जिसने गिरफ्तारी की परिभाषा ही बदल दी है। अब हर गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा। इस मामले का केस का नाम है मिहिर राजेश साह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025। पहले केवल पीएमएलए या यूएपीए में यह नियम था, अब यह सभी मामलों में लागू हो गया है। यानी कि जब भी गिरफ्तारी की जाएगी तो गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में बताया जाएगा। ये इस केस के माध्यम से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है कि अब हर गिरफ्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य है। वह कारण उसी भाषा में दिया जाए जिसे व्यक्ति समझ सके। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से कम 2 घंटे पहले व्यक्ति को लिखित कारण मिल जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस आदेश के पीछे संवैधानिक आधार क्या हैं। तो पहला जो आधार है अनुच्छेद 21 संविधान का, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। और जो दूसरा संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 22, यानी जिसमें गिरफ्तारी से सुरक्षा की बात की गई है। यानी कि ये जो फैसला लिया गया है, यह फैसला संविधान की आत्मा को जीवंत बनाता है। ये जो आदेश दिया गया है मिहिर केस के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा क्यों ज़रूरी है लिखित कारण बताना। तो जो पहला कारण है मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, यानी कि ऐसे कारण बताने से मनमानी गिरफ्तारी पर रोक होगी। दूसरा पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी जो भी गिरफ्तारियां होंगी उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही होगी। तीसरा है व्यक्ति के बचाव के अधिकार की रक्षा होगी। और जो चौथा जो कारण है जो ज़रूरी है लिखित कारण देना गिरफ्तारी के, तो यह रूल ऑफ लॉ का एक कह सकते हैं एक अच्छा और सच्चा उदाहरण है। अब बात करेंगे कि अगर ये जो आदेश दिया गया है इसकी केस के माध्यम से कि अगर इस आदेश का पालन ना हुआ तो उस क्या प्रभाव होगा। तो पहला जो है ऐसी जो भी गिरफ्तारी होंगी तो वो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएंगी। दूसरा है आरोपी रिहाई का हकदार होगा। तीसरा है और संबंधित अधिकारी उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा, यानी कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने गिरफ्तारी की है जिस भी व्यक्ति की, उसे लिखित कारण नहीं बताए गए हैं, तो ऐसे गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी अवैध होगी और वो अपनी रिहाई का हकदार होगा और ऐसे संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ये जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस फैसले से कह सकते हैं कि यह केवल एक आदेश नहीं है बल्कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता की एक नई रोशनी है। अब जो गिरफ्तारी का अर्थ है न्याय, पारदर्शिता और संविधान की शक्ति। तो अगर आप जागरूकता से संबंधित, लॉ अवेयरनेस से संबंधित अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप निश्चित तौर से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और भी आप अपने जिनको आप उचित समझते हैं उनको ये वीडियो शेयर करके उनको इस निर्णय के माध्यम से, इस आदेश के बारे में, इस बहुत ही ज़रूरी गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी के बारे में उनको भी अवगत करा सकते हैं, उनको भी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, उनको भी जागरूक करने में आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इस प्रकार से हम खुद भी जागरूक हो सकते हैं और हम अपने आसपास के लोगों को, अपने संबंधित लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद। लॉ इजी क्लासेस बाय एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा।